आपने कभी देखा होगा कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी सही चल रही है, व्यापार सही चल रहा है, अगर रिश्ते सही चल रहे हैं, परिवार सही चल रहा है, लेकिन अचानक कोई दशा ऐसी आती है कि सब कुछ तितर-बितर हो जाता है, बिखर जाता है, व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, परिवार में विवाद होने लगते हैं, या इससे वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। तो ये करने वाला मुख्य रूप से माना जाता है राहु। आज हम पढ़ेंगे राहु के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये निरंतर जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, काम करने में लगे रहते हैं। जब तक कोई काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक ये लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हाँ, लेकिन इतने हार्ड वर्कर, शनि वाली कार हार्ड वर्कर नहीं होते हैं, स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, काम करने की बजाय काम करवाना पसंद करते हैं। सुंदर नयन नक्श होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। पर्सनैलिटी के बारे में हम प्रथम भाव से देखते हैं। प्रथम भाव में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का प्रभाव आपको कहाँ मिलेगा? व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे मिलेगा। यदि महिलाएं हैं तो नयन नक्श सुंदर होंगे, और महिलाओं का जो आकर्षण होगा वो मेकअप वगैरह पे या ब्यूटी पार्लर पे ज़्यादा खर्चा करते होंगे। अपने इनमें अहम भाव होता है, इनको ईगो को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि इनके ईगो को ठेस पहुंचती है तो उसके बाद ये काम आप इनसे काम नहीं करवा सकते। हाँ, इनकी ईगो को आप सेटिस्फाई करते रहिए, इनकी तारीफ़ करते रहिए, फिर इनसे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। एक बार शीशे में उतार लें इनको तो फिर आप इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। राहु के बारे में मैंने अभी आपको बताया। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे व्यक्ति को ले आने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। राहु जब लगन में आता है या प्रथम भाव में आता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गलत फहमियों का पर्दा पड़ जाता है। व्यक्ति को सही सही कुछ भी समझाओ, व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, क्योंकि राहु की दशा चल रही है। सब कुछ भ्रम दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। जो चीज़ गलत है वो सही दिखाई देती है, जो सही है वो गलत दिखाई देती है। किसके काल में? राहु के काल में। तो व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी विचारधारा को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर हमेशा भ्रमित रहेगा। उसे गलत बातें सही लगेंगी, सही बातें गलत लगेंगी। तो ये अपन कह सकते हैं कहाँ पे? लगन में बैठे हुए राहु के बारे में। जब तक आप राहु के उपाय नहीं करते हैं, जब तक आप राहु को सही ढंग से समझ के उसके उपाय नहीं करते हैं, तब तक ये गलतफहमियाँ दूर या भ्रम दूर नहीं हो सकता। एक बात और याद रखिएगा, राहु का कोर रूलर माना जाता है कुंभ राशि, जो कि 10वें भाव में है। 10वां भाव कर्म के लिए जाना जाता है, और कर्म का जो स्वामी है वो यदि लगन में आ जाए तो व्यक्ति जल्दी ही काम करने लगता है, और व्यक्ति काम के संदर्भ में हमेशा भ्रमित रहता है। लेटर लाइफ में जाके कहीं इनके कार्यों में स्थिरता आती है, अन्यथा यह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम बदलते रहते हैं। यदि हम बात करें दूसरे भाव की, दूसरे भाव में मिथुन राशि है। मिथुन बुध की राशि है, प्योर व्यापार की राशि, प्योर एजुकेशन की राशि। तो व्यक्ति की वाणी में, क्योंकि वाणी सेकंड भाव से हम वाणी देखते हैं, व्यक्ति की वाणी में एक अजीब प्रकार का कनिंगनेस होगी, बुद्धि से जुड़ी हुई कनिंगनेस होगी। वो अपने वाणी के बेस पे कोई भी कार्य करवाने में सक्षम होगा। कुटुंब वालों के साथ जो संबंध होंगे वो भी कनिंगनेस या चतुरता लिए हुए होंगे। व्यक्ति चातुर्य के बल पर, क्योंकि राहु एक डिप्लोमेटिक प्लेनेट है,
कूटनीति से काम करने वाला व्यक्ति है, ग्रह है। तो इसका जो व्यक्तित्व होगा या इसके जो बोलने की कला इनमें होगी, और वाणी के बल पे ये अपने कुटुंब वालों में भी अपना प्रभाव जमा के रखेंगे। वाणी के बल पे ही ये पैसा कमाएंगे। और पैसा जब राहु की बात आती है तो कहीं बुध इनसे यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, बुध मान लीजिए अष्टम में बैठा है, सप्तम दृष्टि से इसको देख रहा है, तो बुद्धि के बल पे पैसा कमाएंगे। यहाँ बैठा हो, बुद्धि के बल पे पैसा कमाएंगे। और बुध कहाँ बैठ के देख सकता है इसको? बुध यहीं बैठा हो, या राहु का प्रभाव यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे बैठा हो तो नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे बैठा हो तो मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे बैठा हो तो स्टेटस की प्राप्ति होगी और स्टेटस से पैसा कमा सकते हैं, या कोई भी कार्य करके पैसा कमा सकते हैं। बस आपके कर्म सही होने चाहिए। इस प्रकार वाणी, कुटुंब और शैशव अवस्था की जो शिक्षाएं होती हैं वो हम कहाँ से देखते हैं? दूसरे भाव से देखते हैं। इसका कोलुलर है तो ये यहाँ से पंचम बैठा है तो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और वाणी के बल पे पैसा कमा सकते हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी के कार्य से पैसा कमा सकते हैं, फूड के बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये भोजन का भाव भी है। इस प्रकार हमको 3 चीज़ें क्लब करनी है। आप समझने का प्रयास करें मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि हमको जिसका भी प्रभाव पड़ना है वो कौन से भाव में बैठा है, उस भाव में राशि कौन सी है, उस भाव में ग्रह कौन सा गया है, और अन्य ग्रह उस पर दृष्टि किस प्रकार डाल रहे हैं, या उसका खुद का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों को क्लब करके हमको पढ़ना होता है। एक ही भाव की व्याख्या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि ज्योतिषाचार्य का ज्ञान कितना है, उसमें डिवाइन ग्रेस कितनी चल रही है, दैवीय आशीर्वाद कितना चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, आपको एक नोट बता रहा हूँ, टिप टिपा के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 12 साल से मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर अध्ययन करके मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि अब मुझे पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अपने ज्ञान के बल पे ही आपको ये बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तीसरे भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इमोशनल राशि है, केयर टेकिंग की राशि है, और इनमें इमोशन इम्पोर्टेंट है। कर्क राशि यदि कोई भी काम कर रही है या कर्क राशि से कोई भी काम करवाना हो तो वो इमोशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कर्क राशि वालों को भी अपने कोई भी कार्य करने हैं तो वो इमोशन से जुड़ें, फीलिंग से जुड़ें। परिवर्तनशीलता भी इनमें देखी जाती है। और तीसरा भाव क्या बताता है? तीसरा भाव पराक्रम को बताता है, मार्केटिंग को बताता है, टूर एंड ट्रैवल को बताता है, फ्रेंचाइज को बताता है, फाइनेंस को बताता है। ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। कर्क राशि में राहु आके बैठ गया है। तीसरे भाव अशुभ भाव माना जाता है और राहु एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। यदि और भी कोई शुभ प्रभाव आ रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब व्यक्ति पराक्रमी होगा, व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे बड़े बड़े कार्य कर लेगा। टूर एंड ट्रैवल्स में इन जातक को टूर एंड ट्रैवल करते रहना पड़ेगा, यानी कि ट्रैवलिंग थोड़े थोड़े समय में इनको कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना पड़ेगा ताकि इनका पराक्रम बढ़ता रहे। और यदि आप ये कोई भी माल बेच रहे हैं तो घूम फिर के बेचें तो ज़्यादा
कमाई करेंगे, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। टिके नहीं, घूम घूम के फिरें, यानी कि वैन बना लें या पिकअप बना लें, उस पे अपने माल को बेचें जगह जगह जाके, हर दूसरे तीसरे दिन ये अपनी जगह बदल दें तो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। 10वें का मालिक कहाँ आके बैठा है? तीसरे भाव में आके बैठा है। तो इन क्षेत्रों से आप कर्म करके पैसा कमा सकते हैं। चौथा भाव, चौथे भाव में राशि है सिंह राशि। सिंह राशि लीडरशिप की राशि है। सिंह राशि कौन सी है? लीडरशिप की राशि है। ये लोगों से काम करवाना पसंद करते हैं। टाइम एंड मैनेजमेंट के कार्यों में ये कार्य अच्छे कर सकते हैं। और ये चौथे भाव में आके बैठा है। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? घर देखते हैं। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? माता देखते हैं। तो इनके कार्यों में या इनके, क्योंकि ये यहाँ का मालिक है, उसके सामने आके सप्तम भाव में आके बैठा है यहाँ से, और वापस किसको देख रहा है? अपने ही भाव को देख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो कर ही सकते हैं। इनके कार्य कहीं ना कहीं माता का योगदान होगा। इनके कार्यों में माता से जुड़े हुए कार्य होंगे या घर से जुड़े हुए कार्य। कोई भी काम करेंगे तो घर से अगर करते हैं तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन राहु के यहाँ थोड़े थोड़े उपाय करने पड़ेंगे। और इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं ये लोग, एक्सटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में सेल कर सकते हैं, सेल परचेज का काम कर सकते हैं, और घर के आसपास ही ये काम करेंगे। इस प्रकार 4 भाव के बारे में आज हमने पढ़ा। प्रथम भाव के बारे में, द्वितीय भाव के बारे में, तृतीय भाव के बारे में, चतुर्थ भाव के बारे में। यहाँ बैठकर राहु थोड़ी दिक्कत दे सकता है। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कम दिक्कतें आती हैं। यदि राहु पे और पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो राहु अच्छे परिणाम भी देता है। लेकिन यहाँ बैठकर दिक्कतें दे सकता है, वाणी में दोष दे सकता है, इलीगल कार्यों के प्रति व्यक्ति को संलग्न कर सकता है, धन के संबंध में दिक्कतें दे सकता है, या गलत ढंग से कमाया गया धन कभी ना कभी दिक्कत दे सकता है। इस प्रकार यदि प्लैनेट जो हमारा शुभ ग्रह है तो वो अच्छे परिणाम देता है, अशुभ ग्रह बहुत कम अच्छे परिणाम देता है। उनके साथ अशुभता जुड़ी हुई होती है। जब भी शनि की दशा फिर आती है तो शनि ऐसे कार्यों का परिणाम देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जो भी काम आप करें सोच समझ के करें। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, शेयर कमेंट लाइक भी करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। जय माता दी।